पेज 2 श्री शिव पुराण महात्म्य। आगे साध्वी दूसरे रुक्मिणी समान प्रतीत हों, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उनसे अधिक कुटिल विचार रखने वाले, स्वभाव से विमुख एवं भ्रष्ट हैं। वे सदा कुकर्मों में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुलिष्ठ विचारधारिणी और व्यभिचारिणी हैं। वे सत्य धर्म तथा सदा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। इस प्रकार वहां दुष्टता की निवासिनी है। शौनकादि ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। भगवान, आपकी कृपा कटाक्ष से मैं बारंबार जन्मों के संचित पापों से मुक्त हुआ हूँ तथा अन्य अज्ञान में निमग्न नहीं हूँ। हे भगवान, शिव गुणों में कालक्षेपण शिवस्तव नानंदिनी दूसरी कथा और भी हो तो कहिए। सूत जी बोले, शौनक, सुमी, मैं तुम्हारे सामने कल्याणदायक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, क्योंकि यह शिव महात्म्य अगण्य तथा वेद वेदांतों में श्रेष्ठ है। समस्त पाप निवृत्ति करता प्रदोष में एक वाकाल नामक ग्राम है, जहां वैदिक ब्राह्मण विषय व महाभाग दुष्ट विवाह करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन सदा विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास रखते हैं, न नीति, न यज्ञ, न दान में, न किसी व्रत में, न किसी नियम में। वे न तो धर्म जानते हैं न अधर्म। वे केवल अपनी कुटिल वृत्तियों में संलग्न रहते हैं। नियमहीन, कुचरित्र, ज्ञान शून्य, असंयमी और क्रोधी हैं। वे व्यक्ति सहज परमार्थ से विमुख रहते हैं। वे विषय वासना में लिप्त रहने वाले होते हैं तथा चित्त शुद्धि के नाम से भी अनभिज्ञ होते हैं। वे परस्त्रीगामी होते हैं तथा कुसंगति से उन्हें अधिक प्रेम होता है। वे न तो सत्संग जानते हैं और न ही किसी प्रकार की शिव भक्ति। उस वाकाल नामक ग्राम में किसी समय एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा अधम था, दुष्ट और पाप में रत था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, तो भी वह कुमार्ग में चलता था। उस पापी ने सदा अपने धर्माचरण का पालन नहीं किया और व्यभिचारी हो गया। इस तरह कुकर्म में लिप्त उस ब्राह्मण से बहुत बड़ा व्यभिचार हो गया। उसकी स्त्री भी अंत में पीड़ित होकर भी स्वभावतः पतिव्रता बनी रही, परंतु दीर्घ काल तक भयंकर भय नहीं हुआ। फिर दुराचार में पतित आचरण से प्रभावित हो जाने के कारण वह भी एक समय चलकर दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन दुष्ट पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात शूल राजता, व्यभिचारी पति तथा दुष्ट ब्राह्मण बिना समय मर गया। मृत्यु काल में वह नरक को प्राप्त हुआ और वहां दिन रात नरक के दुख भोगने लगा।